1500 साल पहले एक ऐसी सुबह हुई थी, वाह, ऐसी सुबह हुई थी कि अगर वो सुबह ना होती तो कयामत तक कोई सुबह ना हो। बेशक हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो सही है कि नहीं है? सच है। सही है तो मुंह से बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक ऐसी सुबह हुई थी, अगर वो सुबह ना होती तो कयामत तक कोई सुबह ना होती। आप कहोगे वो कैसी सुबह थी? मैं कहूँगा मुझसे मत पूछो, बरेली के इमाम से पूछो। तो आला हज़रत सरकार फरमाते हैं सुबह तौबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तौबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं नूर का आसमान के तारे भी सदका लेने आए थे। सुभान अल्लाह। वो ऐसी सुबह थी, ऐसी सुबह थी, आसमान से आसमान के तारे मुस्तफ़ा जान रहमत के आंगन में सदका लेने आ गए थे। सुभान अल्लाह, सुभान आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, अब आला हज़रत सरकार जो फरमाते हैं वही बात मुस्तफ़ा जान रहमत की अम्मी जान हज़रत आमिना फरमाती है। मेरे आका की अम्मी जान कहती हैं, सरकार की वालिदा फरमाती हैं, सरकार की अम्मी जान कहती हैं, हज़रत आमिना फरमाती हैं मेरे बेटे के विलादत का वक्त बिल्कुल करीब था, मेरा बेटा दुनिया में आने वाला था, अभी चंद लम्हात बाकी हैं, मेरे बेटे के आने में चंद साल बाकी हैं, चंद घड़ियां बाकी हैं, मेरा बेटा दुनिया में आने वाला है। और उसी असना में मेरी नजर मेरे आंगन की तरफ गई तो मैंने क्या देखा कि आसमान के सारे तारे सिमट करके मेरे आंगन में आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार की वालिदा माजिदा हज़रत आमिना फरमाती हैं मैंने देखा कि आसमान के सारे तारे सिमट कर मेरे आंगन में आ गए हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका की आमद पर आसमान के सारे तारे सिमट करके अब्दुल्ला के आंगन में आ गए, अब्दुल मुत्तलिब के सहन में आ गए। हज़रत आमिना फरमाती हैं हमने पूछा ए तारो ये बताओ आसमान पे चमकना तुम्हारा काम है, आसमान पे दमकना तुम्हारा काम है, आसमान को खूबसूरत बनाना तुम्हारी ड्यूटी है, आसमान को सजाने के लिए तुम्हें बनाया गया है। ए तारो ये बताओ आसमान छोड़ करके अब्दुल्ला के आंगन में क्या लेने आए हो, अब्दुल मुत्तलिब के आंगन में क्या लेने आए हो? हमने तारों से पूछा ए तारो ये बताओ आसमान को दमकाना तुम्हारी वजह से है, आसमान का चमकना तुम्हारी वजह से है, आसमान की सजावट के लिए तुम्हें बनाया गया, आसमान को जगमगाने के लिए तुम्हें बनाया गया, मगर तारो ये बताओ आसमान को छोड़कर आज अब्दुल्ला के आंगन में क्या लेने आए हो, अब्दुल्ला के आंगन में क्या लेने आए हो? तो तारे बोले ए लोगो ए शाहजहांपुर के सुन्नियों, आज की रात में अब्दुल्ला के आंगन में ना आते तो फिर चमक कहां से पाते? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत प्यारा। आज की रात में अगर ना आते, आमिना के आंगन में ना आते, अब्दुल्ला के आंगन में ना आते, अब्दुल मुत्तलिब के सहन में ना आते, तो ये बताओ फिर हम चमक कहां से पाते? हमने कहा इसका मतलब ये बरेली के इमाम ने सच ही फरमाया कि चमक तुझसे पाते हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं। मेरे साथ मिलके पढ़ो चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, चमकाने वाले। बहुत अब आसमान के तारे बोले हम चमक लेने के लिए आए। हमने कहा इसका मतलब साफ जाहिर हो गया, चांद को चमक मुस्तफ़ा के सदक़े में मिली है, सूरज को दमक मुस्तफ़ा के सदक़े में मिली है, तारों को झिलमिलाहट मुस्तफ़ा के सदक़े में मिली है, बुलबुल को चहक मुस्तफ़ा के सदक़े में मिली है, कलियों को चटक गुंचों को चटक मुस्तफ़ा के सदक़े में मिली है, बुलबुल को चहक मुस्तफ़ा के सदक़े में मिली है। मुस्तफ़ा ना आते तो जमीन पे एक दाना भी ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक क्या कहने हैं, बहुत अच्छे। मेरे आका की अम्मी जान फरमाती जरा सुनो मिलाद, असली मिलाद, ओरिजिनल मिलाद। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शेरे नेपाल जिंदाबाद, शेरे नेपाल जिंदाबाद, अल्लामा लियाकत साहब क़िबला जिंदाबाद, अल्लामा लियाकत साहब क़िबला जिंदाबाद, उलमा अहले सुन्नत, शोराए इस्लाम जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, इजाला कर दूं
मुफ्ती शेर नेपाल मुफ्ती जैश मोहम्मद साहब क़िबला हमारे बुजुर्ग वाले दीन हैं, उनको कहा जाता है। मुझे मुझ गरीब को, मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ, नेपाल का बुलबुल नेपाल कहते हैं, और ये बुजुर्गों का दिया हुआ इसलिए इसकी कदर करता हूँ। बुजुर्गों ने अता किया है। पूरा मजमा हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका की अम्मी जान कहती हैं, सरकार की वालिदा माजरा फरमाती हैं, हजरत आमिना फरमाती हैं, अब नबी की विलादत मुस्तफ़ा जाने रहमत की अम्मी से ज्यादा अच्छी कौन बता पाएगा। बेशक बेशक बेशक। मुस्तफ़ा जाने रहमत की विलादत मेरे आका की अम्मी जान से ज्यादा उम्दा कौन बयान फरमाएगा। मिलाद बताती हज़रत आमिना, मेरे आका की अम्मी जान कहती हैं, मेरा बेटा दुनिया में आने वाला है, अभी चंद लम्हात बाकी हैं, चंद घड़ियां बाकी हैं, मगर मुझको बिल्कुल तकलीफ का एहसास नहीं हो रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कबीरा। आप तो जानते हो, जब औरत विलादत का वक्त होता है, सचगी का टाइम होता है, तो मकान के अंदर होती है, बिल्कुल मौत के मुंह से निकल करके आती है। इतनी तकलीफ का एहसास होता है, इतनी शिद्दत की दर्द होती है कि एक औरत ही जान सकती है, हम मर्दों को उसका एहसास भी नहीं हो सकता है। औरत पे क्या गुजरती है ये सिर्फ एक औरत ही जानती है। अल्लाह अकबर कबीरा। दुनिया का कोई इंसान आए, छोटा मक्ता गधा भिखारी शहंशाह ताजवर सुल्तान मंत्री संतरी जंतरी ए मेले नेता परेता लेता देता चेता, दुनिया का कोई छोटा से बड़ा इंसान दुनिया में आया तो वो अपनी माँ को तकलीफ दे करके आया, मगर मेरे आका की अम्मी फरमाती है, मेरा बेटा दुनिया में आने वाला है, मुझे तकलीफ का एहसास नहीं हो रहा। सुभान अल्लाह सुभान नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, बुलबुले नेपाल, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, उलमाए सुन्नत। सरकार की अम्मी जान फरमाती, मुझे बिल्कुल दर्द का एहसास नहीं हो रहा है, मेरे बेटे के आने में चंद सातें बाकी हैं, चंद घड़ियां बाकी हैं, और मुझे बिल्कुल दर्द का एहसास नहीं हो रहा है। आला हज़रत सरकार पुकार उठे, अरे वो रसूल जो पूरी कायनात के एक एक जर्रे के लिए रहमत बन के आया हो, वो अपनी माँ के लिए जहमत कैसे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे। जो रसूलों के रसूल सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबी शफीउल मुज़नबीन, जो पूरी कायनात के लिए रहमत बन के आए हो, शजर के लिए रहमत बन के आए हो, हजर के लिए रहमत बन कर के आए हो, पैरोपर के लिए रहमत बन के आए हो, बरगो शजर के लिए रहमत बन कर के आए हो, कर्रोफर के लिए रहमत बन के आए हो, शम्सो कमर के लिए रहमत बन कर के आए हो। जो रसूल कायनात के दुनिया के जानवरों के लिए भी रहमत बन कर के आए हो, वो रसूल अपनी माँ को जहमत कैसे दे सकते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे प्यार माशाअल्लाह। क्या खूब कहा है, वो हर आलम की रहमत है, मेरे साथ मिलके पढ़ो, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे सुभान अल्लाह। अब सरकार की अम्मी जान फरमाती, मेरे आका की अम्मी जान कहती, मुझे बिल्कुल दर्द का एहसास नहीं हो रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे प्यास महसूस हुई, मैंने सोचा था कुछ पीने को मिले कि फौरन एक गैबी हाथ नमूदार हुआ। सुभान अल्लाह। सरकार की अम्मी जान फरमाती है, एक हाथ नमूदार हुआ, दस्ते पाक नमूदार हुआ, उसने मुझे एक गिलास थमाया, दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा, शहद से ज्यादा मीठा, गुलाब से ज्यादा खुशबूदार, बर्फ से ज्यादा ठंडा एक मशरूब दिया गया। मैंने पानी पिया, मुझको बिल्कुल सुकून मिल गया। आवाज आती है, इज़हार या सैयदुल मुरसलीन, इज़हार या खातमुन नबीन, इज़हार या शफीउल मुज़नबीन, यानी कि ए मुस्तफ़ा जाहिर हो जाओ, मेरे आका मेरा बेटा दुनिया में आ गया। अब देखो, आपका बेटा पैदा हो तो सबसे पहले रोते हुए, बेशक बेशक है कि नहीं? सच बात। हम पैदा हुए तो सबसे पहले रोते हुए, आप पैदा हुए तो सबसे पहले रोते हुए, हमारे यहाँ बेटा पैदा हो तो सबसे पहले रोते हुए। दुनिया का कोई मक्ता गधा भिखारी शहंशाह ताजवर सुल्तान नेता परेता लेता देता चेता मंत्री संतरी जंतरी एमएलए केमएलए, दुनिया का कोई इंसान है टू जेड, मौलाना मुफ्ती पीर फकीर हाफिज कारी, दुनिया में कोई इंसान आए सबसे पहले रोते हुए। बेशक सही बात है। बोलो रोते हुए आए। वो तो ऐसे खामोश बैठे जैसे लगता है ये तकरीर करते हुए आए। रोते हुए आए थे, रोते हुए। हाँ,
हर इंसान रोते हुए आया, बेशक बल्कि अब ज्यादातर तो लोग हॉस्पिटल में आते हैं, सच बात है कि नहीं? सच बात सही बात ज्यादातर लोग हॉस्पिटल में आते हैं, तशरीफ ला और अगर 2 मिनट तक ना रोए तो उसकी अम्मी अब्बू रोए, आए हाय सही बात है कि नहीं? सच बात है 2-3 मिनट तक ना रोए तो खाला कहती है बच्चा रोया नहीं, दादी कहती बच्चा रोया नहीं, फूफी बोलती सब रोया नहीं। अब 2-3 मिनट नहीं रोया तो फिर सब घर वाले रोए। सही बात है तब बहन दौड़ करके जाती है डॉक्टरनी के पास, एक डॉक्टरनी चलो बच्चा रोया नहीं। अब पूरी दुनिया तुम्हें रुलाने के लिए परेशान है, सही बात कारी बहुत बढ़िया बात। पूरी दुनिया रुलाने के लिए परेशान, तुम रो नहीं तो फिर सब रोए, और तुम रो दो तो फिर सब खुश हो जाएं। बेशक बेशक तुम न रो तो सब रोए, तुम रो दो तो सब खुश हो जाएं। बेशक जब डॉक्टरनी के पास गई तो डॉक्टरनी ने फौरन नर्स भेजी, नर्स आई और नर्स ने उल्टा उल्टा लटकाया, आए। फिर 2-3 बजाया। 2-3 नर्स आती है उल्टा उल्टा लटकाती है, 2-3 बजाती है, तब बोलता है के, तब घर वाले कहते हैं कि है कि नहीं? मुबारक मुबारक ज्यादातर हॉस्पिटल में आते हैं, उल्टा उल्टा लटकाती है, 2-3 बजाती, तब बोलता है के, तब घर वाले कहता है। तो आप आए रोते हुए, हम आए रोते हुए, क्लिंटन आया रोते हुए, जो बाइडेन आया रोते हुए, बराक ओबामा आया रोते हुए, शी जिनपिंग आया रोते हुए, हम सब आए रोते हुए। सबका आना और है, मेरे आका का आना। है सुभान अल्लाह बहुत सुभान प्यारा अल्लाह सुभान अल्लाह वाह आप आए जिंदाबाद। रोते हुए, पीएम सीएम डीएम, दुनिया का हर इंसान, अमीर गरीब मक्ता गदा भिखारी शहंशाह ताजवर सुल्तान सब आए रोते हुए, मगर आओ सबका आना और है, मेरे आका का आना और है। सब आए रोते हुए, मगर मेरे आका जब दुनिया में आए तो मेरे आका के लब हिल रहे थे, मेरे सुभान आका के अल्लाह। होंठ चल रहे थे, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे आका के होंठ हिल रहे थे, मेरे आका के लब चल रहे थे, और जब लबों को चलते हुए देखा गया, होंठों को हिलते हुए देखा गया, तो कानों को करीब ले जाया गया। अल्लाह अकबर कबीरा, कानों को करीब ले जाया गया। जब कानों को होंठों के करीब ले जाया गया तो आवाज आ रही थी, लबों से होंठों से आवाज आ रही थी, रब हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब हबली उम्मती। जोर से मेरे साथ मिलके पढ़ो, रब हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, हक ने फरमाया की बख्शा असला तो सलाम सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मेरे जिंदाबाद, आका के प्यारे जिंदाबाद। मुबारक होंठ हिलने, मेरे आका जिंदाबाद, दुनिया में आए हैं, सबसे पहले मेरे आका के होंठ हिलने। सबसे पहले तुम्हारे ख्याल है मेरे आका को, अपनी उम्मत का ख्याल है, सबसे पहले दुनिया में आए हैं, अपनी उम्मत को याद कर रहे हैं, मेरे आका के होंठ हिल रहे हैं। कौन से होंठ? वो होंठ बरेली के इमाम जिन लबों की शान में फरमाए कि पतली पतली गुले खुद की बातियां, पतली पतली गुले खुद की बातियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम लाखों सलाम। जोर से बोलो, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। इंशाल्लाह अगर इश्क रसूल में डूब जाओगे तो इंशाल्लाह पूरा मजमा हिलेगा, पूरा मजमा झूमेगा। इसलिए कि आओ चलते हैं मदीने। मक्के में मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए। हज़रत आमिना फरमाती हैं मेरा बेटा दुनिया में आने वाला है। यकायक अचानक मेरी नज़र आसमान की तरफ उठी। ज़रक़ानी जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 283। मेरे आका की अम्मी जान कहती हैं कि मेरा बेटा दुनिया में आने वाला था और मेरी नज़र आसमान की तरफ उठी। मैंने क्या देखा? आसमान से
रअयतुल जमा क़द नज़लू मिनस समाए माहुम सलासतु अलामिन बैदिन फरकज़ु वलमन अला ज़हरिल काबा। सुभान अल्लाह सुभान मेरे आका की अम्मी कहती है, फरमाती है, मेरी नजर आसमान की तरफ उठी, मैंने क्या देखा, आसमान से एक जमात नाजिल हो रही है, आसमान से जमात नाजिल हो रही है। अल्लाह अकबर, रअयतुल जमा, मैंने जमात को देखा, क़द नज़लू मिनस समाए, तहक़ीक़ की आसमान से नाजिल हुई, यानी जमात आसमान से निकलते हुए देखा। फरक उस जमात की कंडीशन क्या थी, जमात सलासतु अलामिन बैदिन, 3 सफेद रंग के झंडे थे। फरकज़ु अलमन अला ज़हरिल काबा, उनमें से एक झंडा काबे की छत पे लगा दिया गया। फरकज़ु अलमन अला सतहिन दारी, उनमें से दूसरा झंडा मेरे मकान की छत पे लगा दिया गया। फरकज़ु अलमन अला बैतुल मक़दिस, उनमें से तीसरा झंडा हजारों किलोमीटर दूर मुल्क फिलिस्तीन में बैतुल मुक़द्दस की छत पर लगा दिया गया। हज़रत आमिना फरमाती हैं, आसमान से जमात को नाजिल होते हुए देखा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाती हैं, आसमान से जमात को नाजिल होते हुए देखा। मैंने कहा, मुफ्ती राहिल साहब ने कहा, हजरत अगर इसका तर्जुमा यूं कर लिया जाए तो माना भी ना बदलेगा, मसला भी ना बिगड़ेगा और एक बहुत बड़ा मसला भी हल हो जाएगा। हमने कहा, मुफ्ती साहब वो कौन सा मशवरा इनायत करें? तो कहा, रअयतुल जमा, यानी कि आसमान से मैंने जमात को निकलते हुए देखा। अगर इसको यूं कह लिया जाए, जमात की जगह पे तर्जुमा थोड़ा माना बदल दिया जाए तो बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। हमने कहा, वो कौन सा? तो फरमाते, रअयतुल जमा, जमात को मैंने देखा। अगर इसकी जगह पे यूं कह लिया जाए कि मैंने आसमान से जुलूस निकलते हुए देखा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। लफ्ज़ जमात की जगह पे जुलूस, जुलूस में भी जमात होती है और जमात में भी जुलूस होता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत आमिना फरमाती है, मैंने आसमान से जमात को नाज़िल होते हुए देखा। अगर उसको यूं कह लिया जाए, मैंने आसमान से जुलूस निकलते हुए देखा, आसमान से जुलूस निकलते हुए देखा। और जब ये कह दिया जाए आसमान से जुलूस निकलते हुए देखा, तो ये बात सूरज की तरह जाहिर हो गई कि अगर जुलूस हराम होता तो आसमान से फरिश्ते जुलूस न निकालते। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, रसूलुल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, सरकार की आमद, मरहबा, सरकार की आमद, मरहबा, अल्लामा लियाकत साहब क़िबला जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। मसला हल हो गया भाई साहब, मसला हल हो गया। अगर जुलूस हराम होता, शाहजहांपुर की गलियों में जुलूस निकालना, मुस्तफ़ा जाने रहमत की विलादत की खुशी में जुलूस निकालना, अगर शिर्क व बिदअत होता तो आसमान से परवरदिगार फरिश्तों का जुलूस न निकलवाता। बेशक बेशक, मसला हल हो गया। हेलो। अब अगर कोई कहे शिर्क शिर्क शिर्क, तो कह देना कि आसमान से फरिश्तों ने भी शिर्क किया था। वही हम करते हैं जो फरिश्तों ने किया है। बेशक। ये बरेलवियों का अकीदा नहीं है, बल्कि मुस्तफ़ा की आमद से पहले अल्लाह ताला ने आसमान से जुलूस निकलवाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। अब जुलूस के बाद अक्सर हम लोग अपने मकानों पे भी झंडा लगा लेते बेशक हैं। बेशक लगाते हैं। लगाते नहीं लगाते? जी जी। हम लोग अपने घरों पे झंडा लगाते हैं। कुछ लोगों को ऐसी भी तकलीफ होती। मैंने कहा, भाई साहब तकलीफ मत सोचो, नेगेटिव मत सोचो। आओ देखो, मुस्तफ़ा की अम्मी जान कहती हैं, मैंने देखा आसमान से जमा जुलूस निकलते हुए, उनमें से एक झंडा काबे की छत पे लगा दिया गया, दूसरा झंडा हजारों किलोमीटर दूर मुल्क फिलिस्तीन की छत पे लगा दिया गया, बैतुल मुक़द्दस की छत पे लगा दिया गया, तीसरा झंडा मेरे मकान की छत पे लगा दिया गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब अगर झंडा लगाना शिर्क होता तो अल्लाह ताला काबे पे कभी झंडा ना लगवा। बेशक, बहुत अच्छे। सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं, माशाअल्लाह। कभी झंडा ना लगवाता। ये अपना अपना मुकद्दर है। किसी को विलादत का झंडा मुबारक है, किसी को बीजेपी का झंडा मुबारक है। सही बात, अपने क्या नसीब कह की बात है। और भाई साहब, तुम मना करते हो तो करते रहो, तुम मना करते हो करते रहो, जलते रहो, कुड़ते रहो, लेकिन अपना मामला है 1-2 साल नहीं, कल तक नहीं, परसों नहीं, अगले साल तक नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, 4 साल नहीं, बल्कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम
धूम हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम मिसल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे किले गिराते जाएंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा सुभान अल्लाह बुकरतुम वसीला। मेरे आका के मीरान कहती हैं आसमान से जुलूस निकलते हुए देखा। अब फरमाती हजारों किलोमीटर दूर मुल्क फिलिस्तीन में फरिश्तों ने एक झंडा लगाया और फरमाती मैं मक्के शहर में अब्दुल मुत्तलिब के घर में लेटे लेटे देख रही हूँ। सुभान अल्लाह सुभान हजारों अल्लाह। किलोमीटर दूर मुल्क फिलिस्तीन में बैतुल मुक़द्दस की छत पे झंडा लग रहा है और हजरत आमिना फरमाती मैं मकान के अंदर से लेटे लेटे देख रही हूँ। काबे की छत पे झंडा लग रहा है, मैं मकान के अंदर से देख रही हूँ। मेरे मकान की छत पे झंडा लग रहा है, मैं मकान के अंदर से देख रही हूँ। और हजारों किलोमीटर दूर मुल्क फिलिस्तीन में बैतुल मुक़द्दस की छत पे झंडा लग रहा है और मैं मकान के अंदर से लेटे लेटे देख रही हूँ। ए शाहजहांपुर के लोगों, बात समझ में आ गई होगी कि जब मेरे आका की वालिदा मक्का शहर में मकान के अंदर से हजारों किलोमीटर दूर मुल्क फिलिस्तीन में लगता हुआ झंडा अब्दुल्ला के मकान के अंदर से देख सकती है, तो मेरे आका गुंबदे खजरा में आराम फरमा कर ये शाहजहांपुर का जलसा सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, हज़रत मौलाना लियाकत साहब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। मेरे आका बहुत गुंबदे अच्छे। खजरा में आराम फरमा रहे हैं मगर शाहजहांपुर का जलसा देख रहे हैं। अरे बोलो ना भाई साहब, थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं। मेरे शाहजहांपुर का जलसा देख रहे हैं और जो बोल रहा है मेरे आका उसे भी देख रहे हैं। जो मुंह बेशक। बनाए बैठा है आका उसे भी देख रहे हैं। बेशक। जो मुस्कुरा के सुभान अल्लाह बोल रहा है मेरे आका उसे भी देख रहे हैं। बेशक। और जो मुस्तफ़ा जान रहमत की इश्क में झूम रहा है मेरे आका उसे भी मदीने से देख उसे रहे हैं। भी देख रहे हैं। और जो मुंह बनाए बैठा है, जो मुंह फुलाए बैठा है, जो गुस्से में बैठा है, जो आंखें निकाले बैठा है और जो सुस्त बैठा है, जिसके चेहरे पे 4 बज रहे हैं, मेरे आका याद रखो उसे भी देख रहे हैं। बेशक, मेरे बेशक। आका उसे भी देख रहे हैं। तुम्हारा सुभान अल्लाह भी सुन रहे हैं, तुम नारा लगा रहे हो, मेरे आका वो भी सुन रहे हैं। इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, मुस्तफ़ा की समात पे लाखों सलाम। की समात पे लाखों सलाम। अल्लाहु अकबर कबीरा सुभान अल्लाह बुकरतुम वसीला। मेरे आका के मीजान कहती हैं मैं मकान के अंदर से लेटे लेटे देख रही हूँ। झंडा मुल्क फिलिस्तीन में लग रहा है, मैं मकान के अंदर से देख रही हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब मेरे आका की अम्मी जान की आंखों की ताकत का ये आलम है तो रसूलों के रसूल की आंखों की ताकत का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं, जब उनके गदा भर देते हैं। शाहान जमाना की झोली जब उनके गदा भर देते हैं, शाहान जमाना की झोली। अरे मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। बहुत अच्छे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे आका देख रहे हैं तो लगाऊं कि ना लगाऊं। कुछ लोग तो सोच रहे हैं हमारा पड़ोसी देख रहा है, कुछ लोग सोच रहे हैं हमारा साथी देख रहा है। सुबह कहेगा महल्ले में अच्छा, रात में तो बहुत खड़े हो किनारा लगा रहे थे। कुछ लोग सोच रहे हैं हमारा साथी मजाक बनाएगा, कुछ लोग सोच रहे हैं कौन खड़े होकर नारा लगाए, हमारा दोस्त मजाक बनाएगा। कुछ लोग सोच रहे हैं कौन खड़ा हो बिला वजह, अल्लाहु अकबर कबीरा। सब यही सोच रहे हैं मगर जो मुस्तफ़ा का इश्क लिए बैठा है वो ये नहीं सोच रहा है कि मैं कौन देख रहा है, वो ये नहीं सोच रहा है कि मेरा साथी देख रहा है, वो ये नहीं सोच रहा है कि मेरा दोस्त देख रहा है, वो ये नहीं सोच रहा है कि सुबह में कोई मेरी मजाक बनाएगा, बल्कि वो तो ये सोच रहा है कि कोई देखे या ना देखे मदीने वाले आका हमें देख रहे हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर।
नारे रिसालत मसलक आला हजरत हुजूर ताजुश शरिया जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे, क्या कहने हैं, सुभान देखे या अल्लाह, ना देखे, कोई देखे या ना देखे, मेरे आका देख रहे हैं, सुभान अल्लाह, सुभान मेरे अल्लाह। आका देख रहे हैं, मेरे आका देख रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आओ, मेरे आका के मीजान कहती हैं, मेरा बेटा जब दुनिया में आए तो सबसे पहले अपनी उम्मत को याद कर रहा है, रब्बे हबली उम्मती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार के दादा फरमाते हैं, सरकार के दादा जान अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि जिस वक्त मेरा पोता दुनिया में आने वाला था, थोड़ी देर के लिए मदीने में आ जाओ, जिस्म यहाँ हो मगर दिल तुम्हारा मदीने में हो जाए, सुभान सब अल्लाह। में मदीना बसाओ। मेरे आका के दादा जान कहते हैं कि जब मेरा पोता दुनिया में आने वाला था, मेरा पोता दुनिया में आने ही वाला था, अभी चंद लम्हात बाकी थे, मैं फौरन खाने काबा में गया, मैं खाने काबा का तवाफ करने लगा। अल्लाह अकबर कबीरा। यका अचानक एक ऐसी चमक नमूदार हुई कि ऐसी चमक नमूदार हुई, ऐसा नूर फैला, ऐसा उजाला चमका कि जिसके चमकने में, जिसकी रोशनी में, जिसके उजाले में मैं मक्के में खड़े होकर के मुल्क के शाम के महिलात के कंगूरे देख लिए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं खड़ा था मक्के में, ऐसी चमक नमूदार हुई, मैं ये सोच रहा था ये क्या है। अभी सोच ही रहा था कि यकायक मेरी नज़र काबे की तरफ गई तो मैंने क्या देखा कि काबा मेरे मकान की तरफ झुका जा रहा है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, मैं काबा के शहर में था, मैंने क्या देखा कि काबा मेरे मकान की तरफ झुकता जा रहा है, काबा मेरे मकान की तरफ झुका जा रहा है। अब मैं तो ये सोच ही रहा था, या अल्लाह ये क्या हो रहा है, ये परवरदिगार ये क्या हो रहा है। मैं सोच ही रहा था, मैं गर्क ही था हैरत में, ये क्या हो रहा है, काबा मेरे मकान की तरफ झुक रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये तो अभी सोच रहा था, सोचते सोचते मेरी नज़र फिर गई काबे में जितने हाथी, जितने हरम में जितने बुत नसबते लात मनात उज़्ज़ा हुबल, वो सब मेरे मकान की तरफ टूट टूट के गिरने लगे, वो सब मेरे मकान की तरफ टूट टूट करके गिरने लगे, टूट टूट के गिरने लगे। अब देखो फरमाते हैं अब्दुल मुत्तलिब, काबा मेरे मकान की तरफ झुक गया। सुभान अल्लाह, सुभान जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका के दादा कहते हैं काबा मेरे मकान की तरफ झुक गया, काबे में जितने पुतना सत्ते लात मनात उज़्ज़ा हुबल वो सब टूट टूट के गिरने लगे, और टूट टूट के गिरने लगे, सब मेरे मकान की तरफ टूट टूट के गिरने लगे। और ये सोच ही रहा था ये क्या हो रहा है, अभी सोच ही रहा था, दिलो दिमाग काम न कर रहा था, सोच ही रहा था ये क्या हो रहा है। इसी असना में काबे से आवाज आती है और टूटे हुए बुतों के पत्थरों से आवाज आ रही है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। काबे से भी आवाज आए, बुतों से भी आवाज आए, टूटे हुए पत्थरों से भी आवाज आए, कंकरों से भी आवाज आए, और काबे के दरो दीवार से भी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह इसकी आवाज आ रही है। ए शाहजहांपुर के लोगों, मुस्तफा आए, बुतों ने सलाम पढ़ा, मुस्तफा आए, काबे ने सलाम पढ़ा, मुस्तफा आए, काबे के दरो दीवार ने सलाम पढ़ा, मुस्तफा आए, पत्थरों ने सलाम पढ़ा, मुस्तफा आए, शजरो हजर ने सलाम पढ़ा, मुस्तफा आए, बहरो पर ने सलाम पढ़ा, मुस्तफा आए, गल्लो फर ने सलाम पढ़ा, मुस्तफा आए, लालो गोहर ने सलाम पढ़ा, मुस्तफा आए, सीमो जर ने सलाम पढ़ा। जब मुस्तफा पर पत्थर सलाम पढ़े तो ये शाहजहांपुर का सुन्नी बशर क्यों ना सलाम सुभान पढ़े। अल्लाह, क्या कहने, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत हुजूर ताजुश शरिया, पत्ती पत्ती दरिया दरिया, पत्ती पत्ती दरिया दरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे, पत्थर सलाम पढ़े, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पत्थर सलाम पढ़े तो ये शाहजहांपुर का सुन्नी बशर क्यों ना सलाम पढ़े। सुभान अल्लाह। बुत शिकन आया ये कहता शरणगु बुत हो गए, बुत शिकन आया ये कहता
सरनुगो बुद्ध हो गए झूम कर कहता था काबा अस्सलातो वस्सलाम जोर से बोलो अस्सलातो। वस्सलाम। अब देखो कुछ लोग को तकलीफ होने लगी, पत्थर ने सलाम पढ़ा, हजर ने सलाम पढ़ा, बहरोबर ने सलाम पढ़ा, खुशकुत्तर ने सलाम पढ़ा, लालो गोहर ने सलाम पढ़ा, तो ये सुन्नी बशर भी सलाम पढ़ता है। और तुम रोकते हो तो रोकते रहो, नहीं पढ़ते हो तो मत पढ़ो, लेकिन हमारे नसीब में सलाम है मुस्तफ़ा पर। बेशक बेशक हमारे नसीब में मुस्तफ़ा पर सलाम है। तुम रोकते हो रोकते रहो, मना करते हो करते रहो, शिर्क बोलते हो तो बोलते रहो, लेकिन अपना मामला ये कि आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मेरा लाशा भी पढ़ेगा। जोर से बोलो अस्सलातो वस्सलाम। अब किसका किसका लाशा पड़ेगा? वही पड़ेगा, मेरा लाशा भी पड़ेगा अस्सलातो वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मेरा लाशा भी पड़ेगा। जोर से बोलो, जोर से। वस्सलाम। मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातो वस्सलाम। अब देखो दुनिया में हर इंसान आते हैं तो रोते हुए मेरे आका है, हंसते हुए। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब किसी के दिमाग में सवाल पैदा हो सकता है, मौलाना लियाकत साहब ये बताओ मुस्तफ़ा दिन में क्यों नहीं आए, मुस्तफ़ा रात में क्यों नहीं आए? मुस्तफ़ा ऐसे वक्त में आए, ना दिन दावा कर सकता है ना रात दावा कर सकती है। बेशक 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 मुस्तफ़ा ना दिन में आए ना रात में आए, ना दिन दावा कर सकती है कि मैं मुझ में आए, ना रात दावा कर सकती है कि मुझ में आए, ना दिन दावा कर सकता है मुझ में आए। अल्लाहु अकबर कबीरा। 12 रबीउल अव्वल की तारीख थी, सुबह सादिक का टाइम था, मेरे आका दुनिया में आने वाले हैं, सुबह सादिक का टाइम है। ना रात खत्म हो रही थी, दिन आ रहा था, रात जा रही थी, दिन आ रहा था, मेरे आका रात और दिन के बीच में इस दुनिया में तशरीफ ला रहे थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दिन शुरू हो रहा था, रात खत्म हो रही थी। अब ना रात दावा कर सकती है ना दिन दावा कर सकता है। अगर रात में आते तो दिन को तकलीफ हो जाती, और अगर रात में आते दिन को तकलीफ हो जाती, दिन में आते तो रात को तकलीफ हो जाती। मेरे रब ने इंसाफ फरमा दिया कि मेरा महबूब दुनिया में ऐसे वक्त पे जाएगा, ना दिन होते होगा ना रात होगी। बेशक बेशक क्या कहने, सुभान अल्लाह। ऐसे जिंदाबाद, मेरे आका जिंदाबाद। दुनिया में तशरीफ लाए, न दिन होगा ना रात होगी। ऐसे वक्त में मेरे आका है, न दिन दावा कर सकता है ना रात दावा कर सकती है। और अगर दावा करे रात ये कहे कि मैं ख़त्म हो रही थी कि मुस्तफ़ा आ गए, तो दिन भी दावा ठोक सकता है कि मैं शुरू हो रहा था कि मुस्तफ़ा आ गए। बेशक बेशक बेशक। जरा जोर से बोला सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह अगर ये सुभान। दिन, अगर ये रात दावा करे कि मैं जा रही थी, मुस्तफ़ा आ रहे थे, तो दिन भी दावा कर सकता है कि मैं आ रहा था, मुस्तफ़ा आ रहे थे। बेशक क्या कहने, सुभान अल्लाह। ऐसे वक्त में तशरीफ लाए अल्लाहु अकबर कबीरा। और रात के जाते टाइम पर, दिन के आते टाइम पर ही क्यों, ये उल्टा मगरिब के वक्त भी हो सकता था। जब दिन जा रहा होता, रात आ रही होती, ये उस टाइम पे भी हो सकता था। मगर हिकमत इलाहिया, मेरे रब की हिकमत को सिर्फ रब जानता है कि मेरे आका को अल्लाह ताला ने सुबह के वक्त पे इसलिए भेजा कि दुनिया जान जाए कुफ्र का अंधेरा जा रहा है, नूर का उजाला आ रहा सुभान है। अल्लाह सुभान। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद। मसलक आला हजरत जिंदाबाद। अल्लामा लियाकत साहब किबला। जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। ये दुनिया वालों कुफ्र का अंधेरा छटने वाला है, इसलिए कि नूर का पैगंबर मुस्तफ़ा आने वाला सुभान है। अल्लाह। कुफ्र का अंधेरा छट रहा है, नूर का उजाला फैल रहा है। बरेली की इमाम इसी को तो यूं फरमाते हैं कि आई बिदअत छाई जुल्मत, रंग बदला नूर का
आई बिदअत छाई जुल्मत रंग बदला नूर का माह सुन्नत मेहर तलअत ले ले बदला नूर का माह सुन्नत मेहर तलअत ले ले बदला नूर का सरकार की आमद का सरकार की आमद का अंदाज निराला है। मेरे साथ मिलके पढ़ो, सरकार की आमद का अंदाज निराला है। मक्के में हुए पैदा और भारत में उजाला, मक्के में हुए पैदा घर घर भारत में उजाला है, हर घर में उजाला है, उजाला है। मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए, अल्लाह अकबर कबीरा। जहाँ तारीख था जुल्मत का दाग था, सख्त काला था, कोई परदेस क्या निकला कि घर घर में उजाला था। जहाँ तारीख था जुल्मत का दाग था, सख्त काला था, कोई परदेस क्या निकला कि घर घर में उजाला था। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका की उम्र शरीफ अभी 4 दिन की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब लोग कहिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बात आगे बढ़ाऊं कि खत्म करूं? नहीं, बढ़ाइए हजरत, बढ़ाइए। विलादत पे मेरी तकरीर अगर मुकम्मल आप सुन लेंगे तो इंशाअल्लाह फिर दूसरी तकरीर की जरूरत नहीं रह जाएगी। इंशाअल्लाह ताला आप नॉन स्टॉप मिलाद शरीफ सुनेंगे, आपका दिल भर जाएगा। और जब आशिकों के सामने मुस्तफ़ा का जिक्र होता है तो दिल तो, जिस्म तो शाहजहांपुर में मगर दिल मदीने में होता है। बेशक बेशक जिस्म तो शाहजहांपुर में मगर दिल मदीने में होता है। और आका के ऊपर, आका पर हर सुन्नी फिदा है, हर गुलाम अपनी जान का नजराना ले करके मुस्तफ़ा के कदमों पे निछावर करने के लिए तैयार है। हर सुन्नी के दिल की धड़कन ये बोलती है, हर सुन्नी के दिल की आवाज़ ये बोलती है, हर सुन्नी के दिल की सांस ये बोलती है कि या रसूल अल्लाह क्या नजर करूं आका, क्या चीज़ हमारी है, क्या नजर करूं आका। जोर से मेरे साथ पढ़ो, क्या नजर करूं आका, क्या चीज हमारी है, क्या नजर करूं आका, क्या चीज हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी या रसूल अल्लाह, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, क्या नजर करूं आका। अल्लाह अकबर कबीरा। एक अंग्रेज लिखता है, दुनिया के 100 बड़े लोग, एक किताब लिखता है, दुनिया के 100 बड़े लोगों को छांट छांट कर तारीख पढ़ी, सारी दुनिया की लाइब्रेरियां पढ़ी। उसके बाद उसने दुनिया के 100 लोग इकट्ठा किए, दुनिया के 100 सबसे बड़े लोग, आदम से लेके ईदम तक जितने लोग आ चुके हैं, सबको मताला किया उसने, सबको पढ़ा, सब पे उसने रिसर्च किया, सबकी तहकीक की, स्टडी करने के बाद जो रिजल्ट पहुंचा तो वो बोलता है, अपनी किताब में लिखता है कि मैं तो ईसाई मजहब हूँ, मेरा मजहब ईसाई है, मगर जब मैं दुनिया के 100 बड़े लोगों को लिखने बैठा तो उसमें मजबूर हो गया, मेरी कलम मजबूर हो गई कि मैं सबसे पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत को लिखने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। जिंदाबाद में जिंदाबाद। पढ़ के दुनिया के 1 नंबर के शख्स को लिखने लगा। अल्लाह अकबर कबीरा। तो पता ये कि चला किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। मैं सबको एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको
मांगता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। अब जो दुनिया के 100 बड़े लोगों पे किताब लिख रहा था, उसने तमाम स्टडी करी, उसने हज़रत मूसा को भी पढ़ा, उसने हज़रत इब्राहीम को भी पढ़ा, उसने अपने हज़रत ईसा को भी पढ़ा, उसने अपने मजहब के तमाम लोगों को पढ़ा, और तब सबको स्टडी करने के बाद मजबूर हो गया। सबसे पहली कलम मुस्तफ़ा पे चलाता है, सबसे पहली शख्सियत मुस्तफ़ा को बताता है, सबसे पहली दुनिया की सबसे कीमती इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे दुनिया का कीमती सरमाया, कीमती प्रॉपर्टी इस ज़मीन व आसमान के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट शख्सियत मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह ताला ने तुम्हें मुस्तफ़ा अता फरमाया। ए दुनिया के लोगों, ए शाहजहानपुर के सुन्नियों, मेरे रब ने इस कौम को दो कीमती चीज़ें अता फरमाई। एक मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़िंदगी अता फरमाई। दुनिया में अल्लाह अकबर कबीरा। डॉक्टर आर के थर्मन लिखता है, अपनी किताब में लिखता है, एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक लिखता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बेहतरीन आइडियल बनने के लायक शख्सियत मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने रहमत की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर कबीरा। गैर भी लो रहा मान रहे हैं। आज ये उल्टे सीधे लोग पता नहीं क्या क्या बक रहे। मैं कहता हूँ मुस्तफ़ा जाने रहमत की सीरत को ज़रा ईमानदारी से पढ़ो, न्यूट्रल हो करके बीच में बैठ के पढ़ो, दिल में नफरत लेकर निकाल करके बैठो, नफरत निकाल के बैठो। आंखों के ऊपर दुनिया की अदावत, नफरत, हसद जलन का चश्मा उतार करके पढ़ो। अल्लाह की कसम, लियाकत अली बरकाती का दावा है, अगर बीच में होके इंसाफ के साथ, पूरी ईमानदारी और दयानतदारी के साथ मुस्तफ़ा जाने रहमत की सीरत तैयबा को पढ़ा जाएगा तो कसम खुदा की मुस्तफ़ा की सीरत की किताब खत्म बाद में होगी, उसके दिल में ईमान पहले आ जाएगा। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, क्या बात। सीरत को ईमानदारी से पढ़ा जाए, मेरे आका की जिंदगी को पढ़ा जाए। ये कौन सा पैगंबर है? अल्लाहु अकबर कबीरा। ये कौन सा पैगंबर है? ये कौन दुनिया पे आया? ये कौन दुनिया पे आया? ये कैसा दुनिया पे आया? जब बाप अपनी बेटी को जिंदा दफन कर रहा था, जब हिंदुस्तान में पति की चिता के साथ औरत को जलना पड़ रहा था, जब विधवा से इतनी नफरत की जाती थी कि सुबह सुबह के टाइम पे बेवा पे नजर पड़ती तो लोग कहते दिन भर कोई काम नहीं बनेगा। आज हमारा दिन मनहूस हो गया इसलिए कि सुबह सुबह बेवा को देख लिया, ऐसी काने को देख लिया, बेवा को देख लिया, फला को देख लिया, ऐसे अंधविश्वास थे। पति की चिता के साथ, हिंदुस्तान में पति की चिता के साथ जिंदा एक औरत को जलना पड़ता था, और बाप अरब में साला बनने को लोग अपनी तौहीन समझते थे, कोई किसी का खुसर बनने को तैयार न होता था। ससुर बनना बहुत बड़ी बेइज्जती समझी जाती थी। मैं अपनी बेटी को ससुर बनने से पहले, साला बनने से पहले मैं अपनी बेटी को जिंदा दफन कर दूंगा। अपनी बेटी को, ये शान बान वाले लोग थे, ऐसी झूठी इज्जत, ऐसे गंदे नजरियात। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये जमीन व आसमान का खला कुफ्र से भर चुका था, बुराइयों से भर चुका था। बेटियों की जिंदा दफन किया जा रहा था, बेवाओं से नफरत की जा रही थी, बेवाओं को सुबह देख करके उन्हें अभागन समझा जाता था। हिंदुस्तान में पति की चिता के साथ पत्नी को सती होना पड़ता था। पूरी दुनिया में औरतों पे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। औरतों को मर्द अपनी जूती से बदतर दर्जा देता था। और छोटी छोटी बात में एक खानदान दूसरे खानदान का नस्लन बादा नस्लिन जंगें चलती थी, पूरे कबीले खत्म तबाह बर्बाद हो जाते थे। शराब आम थी, चोरी आम थी, डकैती आम थी, राजनी आम थी। पूरी दुनिया पर जंगो जिदाल का माहौल था। बेटियों की जिंदा आहें सिसक रही थी, आसमान की तरफ देख देख करके रो रही थी, मौला कब आएगा तेरे पैगंबर मुझे बचाने के लिए। आसमान की तरफ देखकर जिंदा दफन होती हुई बेटियां, जिंदा गड्ढा खोद कर मिट्टी डाली जा रही थी, और वो बेटियां बाप के हाथों मजबूर थी, और उन बेटियों को कोई और नहीं, उनका बाप मिट्टी डाल रहा था। और वो आसमान की तरफ देखकर मेरे रब की रहमत का इंतजार कर रही थी। बेवाएं रो रही थी, विधवाएं अभागन समझ के अपने आप में आहें भर रही थी, इंसानियत सिसक रही थी। पूरी दुनिया जानवर का रूप ले चुकी थी, कुफ्र की घनघोर घटा छा चुकी थी, इंसानियत पर जुल्म और सितम के पहाड़ टूट रहे थे। ऐसे वक्त में अभागन की आह, उन बेटियों की आह, उन बेटियों के आंसू बाबे
अंग्रेज आपस से टकरा गए। रब की रहमत ने पुकार के कहा, ए दुनिया वालों मायूस न हो, अब हम तुम्हारे बीच में अपना आखिरी पैगंबर भेज रहे हैं। सुभान अल्लाह, नारे सुभान तकबीर, अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे या रिसालत, रसूल अल्लाह, नारे या रिसालत, रसूल अल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद, सरकार की आमद, मरहबा, सरकार की आमद, मरहबा, जश्न ईद मिलादुन नबी। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह। बहुत खूब, दुनिया जिंदाबाद में जिंदाबाद। बेवाओं के साथ जुल्म हो रहा था, अल्लाह अकबर कबीरा। बेटियों को जिंदा दफन किया जा रहा था तो बेटियां रो रो के बेहाल हो रही थी, अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसे वक्त में मेरे आका आए तो सबसे पहले एक फरमान जारी फरमाया, ए लोगों, जो 3 बेटियों की साथ इज्जत के पढ़ा लिखा के दीनी तालीम दिला के जो 3 बेटियों की इज्जत के साथ शादी कर देगा, कल मजमे महशर में मैं उसको जन्नत में अपने साथ लेके जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, माशाअल्लाह, ये माशाअल्लाह। ऐलान आज इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता है, मगर जब बेटियों को जिंदा दफन किया जा रहा था वाह, उस वक्त अगर कोई ये ऐलान कर रहा है तो कितना इम्पोर्टेंट है। बेशक बेशक। मेरे आका ने फरमाया, जो 3 बेटियों की शादी करेगा मैं उसको जन्नत में अपने साथ ले जाऊंगा। साहबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, जिसके पास 3 ना हो, जिसके पास 2 बेटियां हो, आका फरमाते उसको भी मैं अपने साथ लेके जाऊंगा। और साहबा अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, जिसके पास 2 भी ना हो, जिसके पास 1 बेटी हो और वो अपनी बेटी को साथ इज्जत के पढ़ा लिखा के शादी कर दे तो आका फरमाते हैं उस 1 बेटी वाले को भी अपने जन्नत में साथ लेके जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, ऐसे सुभान अल्लाह, वक्त में बेटियों की आबरू बचा ली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया पे एक इनकलाब आ गया, इंसानियत का इनकलाब आ गया, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंसानियत का इनकलाब आ गया, अमन का पैकर बनकर मुस्तफ़ा आ गए, बेवाओं का चारा बन के आ गए, बेचारों के चारा बन के आ गए, बेसहारों के सहारा बन के आ गए, बेबसों के बस बन के आ गए, बेकसों के कस बन करके आ गए। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका ने जब पूरी दुनिया के ऊपर बेवा को, विधवा को नजर पड़ती तो लोग नफरत कर देगा, सुबह सुबह देख लिया है, मुंह दुकान नहीं बनेगा। ऐसे वक्त में पूरी दुनिया में एक सोच है, एक नजरिया है कि सुबह सुबह बेवा को, अभागन को देख लोगे, काम नहीं बनेगा, बिगड़ जाएंगे। एक पूरी दुनिया पे एक सोच है। ऐसे वक्त में फारान की चोटी पर खड़े होकर के एक मदीने के पैगंबर ने 40 साला खदीजतुल कुबरा से 25 साला खूबसूरत अरबी नौजवान मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 40 साला बेवा से निकाह करके दुनिया की बेवाओं की इज्जत बढ़ा दी है। दुनिया को बता दिया, ए दुनिया वालों, तुम बेवा को अभागन बनाते हो, हम अभागन को सुहागन बनाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कहाँ है वुमेन राइट्स वाले, महिला अधिकार वाले? आए सीखें, दुनिया में औरतों को क्या बात है, अधिकार किसने दिया है? बेशक। आज दुनिया में और अधिकार के नाम पे औरत को बेवकूफ बनाया जा रहा है। औरत कहना नहीं चाहिए, ये बात बुरी लगेगी, लेकिन सच्चाई यही है कि औरत को बेवकूफ बना के औरत को तबाह किया जा रहा है। अखबारों को उसके जिस्म की नुमाइश करके बेचा जा रहा है जी, मैगजीनों को उसके जिस्म को दिखा करके बेचा जा रहा है। सही बात, हक है। माल का प्रोडक्ट औरत के बदन को दिखा के बेचा जा रहा है। और वो समझ रही हम तरक्की, अब कौन सी गुर्गी में है, ना जाने कौन से घमंड में, वो समझ रही हम तरक्की में हैं, हम तरक्की याफ्ता दौर में हैं। ये महिला अधिकार है, ये महिला अधिकार नहीं है। सच पूछो तो ये औरत की इज्जत के साथ खिलवाड़ है। जो मकाम इस्लाम ने औरत को दिया है वो मकाम किसी और नजरिए ने नहीं दिया।